परहेज करें। और झूठी बड़ाई का हमारे पास ऐसा चलन है जिसको मैं आम ज़बान में बोलता हूँ इसको, और हमारे इलाके में बोलते हैं इसको, बोलते फेंकना, बहुत कॉमन है। या छोड़ना, हाँ छोड़ना समझते हैं आप? वो इंसान पतंग उड़ाता है तो उसके लिए ढील छोड़ता है ना, तो उसको बोलता है अरे यार क्या छोड़ते तुम, उसने बड़ा फेंकता। बल्कि हमारे पास तो हालत ये होगी कि लोग एक दूसरे को मजलिस में आने से पहले बोलते थे इसकी 50% बातें को छोड़ देना, साहब हवाई रहती, शेखी खोरी रहती, फेंक रहती, ढील रहती, है ना। कोई आया तो अरे इसकी तो 90% बातें फेंक रहती। और ख़वातीन में बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा, मतलब इस हद तक चल रहा कि, और ये सिर्फ शेखी खोरी नहीं है, ये बड़ाई नहीं है, ये बड़ाई झूठ, किब्र, तकब्बुर, कीना, हसद और पता नहीं क्या क्या बुराई को लेकर आती है। आप समझ रहे, बहुत ही डेंजर होगी। मतलब ये झूठ इस लेवल पर हो गया कि जैसा मिसाल के तौर पर किसी लेडीज से को पूछ ले, हमने तो वहाँ घर ले ली रहने के लिए, तो दूसरे कोई कुछ नहीं, बस हमारे शौहर भी वहाँ लेने वाले जी। हालांकि कोई प्लान नहीं, इन्होंने कभी ख्वाब में सोच ली होंगी शायद इनके शौहर ले रहे, तो इन्होंने फ़ौरन वहाँ बड़ाई बयान कर दी। अब मेरे बेटे ने फला एग्जाम ऐसा पास कर लिया, इन्होंने फ़ौरन एक दूसरी वहीं, मेरा बेटा तो कब से ऐसे तो कई एग्जाम यूँ पास कर लिया उसने, अब तक क्या ज़रूरत थी, आप खामोश रहते। लेकिन आपने बड़ाई बयान करने में झूठ बयान किया, तकब्बुर करते हैं, इसमें कीना और हसदें पैदा होती है एक दूसरे के दिल में। और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। हमारे पास तो 4 खाने बनते हैं हमारी शादी में, मैं तो कुछ नहीं, हमारी शादी में 10 बने थे ना, ये उनकी शादी में गए थे ना, ये उनकी शादी में गए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने जो है बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ बयान कर रहे, और दोनों बाद में बराबर बोलेंगे वो फेंकती और वो फेंकती, उन्हें झूठ बोलती, इन्हें झूठ बोलती, उन्हें छोड़ती, नहीं छोड़ती, क्या फ़ायदा हो उसका। रियल रहो, देखो रियल लाइफ के अंदर बगैर बड़ाई की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती, कि भाई आपने ये कपड़े पहने, ये तो बहुत पुराने, हाँ हाँ बस यही हमने ये पहना, खत्म, इशू डेड हो गया। नहीं ये तो दूसरा है, हमने एक जैसे 10 लिए थे एक टाइम में और वही पहन के जाते हैं हम दावत में, यार कहीं को बोलने का, हाँ ये हमने वही पहने, कोई मसला नहीं। लेकिन बड़ाई बयान करने का एक सिलसिला चलता, और शायद जो जितनी ज़्यादा बड़ाई बयान करता वो उतना ज़्यादा तीसमार खान महारती माना जाता है। और कभी कभार आसपास सुनने वाले भी मुझे कई बेवकूफ़ नज़र आते, यकीन भी कर लेते हैं। कुछ वक्त तो होशियार लोग रहते हैं, उनको पता होता है, लेकिन कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं, ऐसा हो सच्ची और एक्सेप्टेड, समझ रहे आप, इतना रहता अच्छा ऐसा आपके शौहर ने ऐसा कर दिए, सच्ची एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको मालूम है इनके शौहर करते क्या, समझ रहे आप। कि हमारे शौहर कल आए 20 तोले का लेके हार लेके आ गए, मैं नहीं बोली कैकुला इतना महंगा जो दे दिए, तो हो सच्ची एक्सेप्टेड। लेकिन जिसको नॉलेज है 20 तोला कितने में आता, भैया 50,000 चल रहा रेट, तो वो फ़ौरन हिसाब लगा था 50,000, 10 तोला बोले तो 5 लाख, 20 तोला बोले तो 10 लाख, बेटा पूरा घर बेची भी 10 लाख में नहीं बिकता तुम्हारा, और इतना नहीं आता, वो पकड़ लेते। लेकिन दूसरे का ऐसा, हाँ ओ सच्ची ऐसा एक्सेप्टेड, मतलब कबूल, सही बात है। तो बड़ाइयाँ बयान की जा रही है, बड़ाइयों को कबूल किया जा रहा है, और रियल लाइफ में वो चीज़ें जब आप जाते हैं वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती है। एकदम प्लेन लाइफ जिए, सादी ज़िंदगी जिए, बड़ाई बयान करना हर बार ज़रूरी नहीं होता है। किसी को अल्लाह ने दिया है वो भी खामोखा बड़ाइयाँ बयान ना करे, और ख़ासतौर से ऐसे लोगों के सामने ना बोले जो जिसके पास नहीं है। लेकिन कभी कभार बोलना भी पड़ता है, ज़रूरतें होती है, तो ज़रूरतें है तो आप बोल भी सकते हैं, ये बताते हुए कि आपने पूछा तो जैसा दर्स होने वाला है, किसके घर में रखना। देखो हमारा घर बड़ा है, उसमें काफ़ी बड़ा हॉल है, 500-600 स्क्वायर फीट का है, आराम से 80 से 90 लेडीज़ आ जाती है, आप वहाँ रख सकते हैं। ये बड़ाई में काउंट नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन आपने दी, इसमें कोई बड़ाई नहीं थी, आप बताना चाह रहे थे कि दर्स आप ले सकते हैं हमारे घर में, ये ज़रूरत है भाई, वो फला इज्तिमा उसके लिए पैसे जमा करना था, हमारे शौहर की तनख्वाह माशाल्लाह अच्छी है, हम दे सकते हैं। इसमें बड़ाई नहीं थी, इसमें इन्फॉर्मेशन थी और एक फैक्ट के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये जनरली देखा नहीं जाता अच्छे काम में, बुराई के अंदर फेकम फाक वाला जो मामला है, बढ़ चढ़ कर आगे अपनी बड़ाइयों को बयान करना, ये देखा जाता है, ये गलत है, याद रखिए। तो झूठी बड़ाई से परहेज करें। तीसरी, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।